नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि खाना कैसे पचाया जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है और फैट के कारण वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं डाइट करो, डाइट करने से जो है आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आप स्लिम हो जाओगे, पतले हो जाओगे, लेकिन महा बेवकूफी है। क्योंकि अन्न उतना ही हमारे शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है जिससे हमारा शरीर चलता है, सेहत अच्छी होती है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि गाड़ी में जितना पेट्रोल होता है गाड़ी उतनी ही चलती है, वैसे ही हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हर एक कोई पेट से ज्यादा नहीं खाता, हर किसी के साथ दिक्कत होती है। लेकिन एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिससे आपकी चर्बी बिना डाइट करे आप खत्म हो जाएगी। आप स्लिम डिलिम, जो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं स्लिम रहूं, अच्छे से वस्त्र पहनूं, हर किसी की इच्छा, लेकिन अपने ऊपर है कुछ करने के लिए। अक्सर आजकल क्या होता है, या तो हमारा फैट हमें खड़े होने का कार्य ज्यादा होता है या सिर्फ बैठने का कार्य ज्यादा होता है। जो पहली महिला थी वो बहुत ज्यादा चढ़ती उतरती थी, उनके कार्य ऐसे होते थे कि उसमें उनका खुद वेट इतना लॉस हो जाता, उनको कार्य इतना रहता था। लेकिन आजकल हर एक कार्य जो स्टैंडर्ड होते हैं और हर चीज एक ऐसी है ना कि या तो खड़े ही रहना, हमें खाना बनाते हैं तो हम खड़े ही रहते हैं, या फिर हमें बैठने का ऑफिस का कार्य है तो हम बैठे रहते हैं। उससे क्या हमारा फैट ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फैट बढ़ता क्यों है, हमें जो अपने जो रूल्स है ना थोड़े से चेंज कर देने चाहिए। उस चेंज के कारण ना हमारा जो फैट है वो लॉस हो जाएगा, ना ही हमें डाइट करनी पड़ेगी। और खाना तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप खाना छोड़ते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, आपके शरीर में जो है काफी वीकनेस लगती है। उसके कारण ना तो आप अपना ऑफिस का कार्य अच्छा कर पाते हैं, ना घर में कार्य अच्छा कर पाते हैं, और आपके अंदर एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो झलक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। राधा सोशल मीडिया पर दोस्तों आपको ऐसे ही खास टिप्स मिलने वाले हैं। मिलना है आपको खाना किस प्रकार खाना। देखिए अक्सर महिला क्या होती है, जल्दबाजी में खड़े खड़े नाश्ता कर लेती हैं, या वो चलते फिरते ही कुछ खा लिया, खाना बनाते उन्होंने कुछ चख लिया, उन्हें टाइम नहीं होता है कि वो बैठकर नाश्ता करें या खाना खाएं। देखिए आपको कितना भी ज्यादा आपका शेड्यूल है, कितना भी ज्यादा आपको काम है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, कुछ भी आप करते हो, लेकिन अपने लिए आपको 30 मिनट खाने के लिए निकालने। ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, आपको 30 मिनट निकालने हैं। 30 से 25 मिनट आपके होने चाहिए, सिर्फ वो आपके लिए है। और मैं चाहती हूँ कि शायद ऐसे व्यस्त व्यक्ति हर एक कोई होता है, लेकिन 30 मिनट अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। आप जब भी खाना खाते हैं चबा चबा कर खाइए। टाइम टेबल आपने ये नहीं कि बार बार कुछ चख लिया, चखना नहीं है। अक्सर आप खाना बना रहे तो चख लिया, किसी ने कुछ दिया तो चखना नहीं है। आपको खाना है चबा चबा कर खाना है, इतना चबा कर खाना है। आपको एक रोटी खानी है लेकिन चबा कर खानी है। जब आप चबाकर रोटी खाते ना, वो फैट आपको कहीं भी ज्यादा फैट नहीं बढ़ने देता, ना तो टमी पर बढ़ने देता, ना यहाँ ना है, कहीं पर नहीं बढ़ने देता। वो आप खाइए, लेकिन खाने में आपको क्या अवॉइड करना। अक्सर कुछ लोग होते हैं कि हम उपवास कर लेते हैं, फास्ट रख लेते हैं। देखिए फास्ट क्यों रखा जाता है, जब हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं तो फास्ट इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे अंदर का जो सारा सिस्टम है, हमारा जो लीवर है, किडनी है, वो काम अच्छे से कर पाए। अगर हम पूरे दिन उपवास रखते हैं तो हमारा पेट कितना खाली लगता है, हम कुछ नहीं खाते। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि हम तो कुछ खाते नहीं है, मैंने तो सुबह नाश्ता किया था उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। लेकिन आप एक दिन फास्ट रखकर, जब भी आप फास्ट रखते हैं, नवरात्र हो या किसी भी दिन का आप फास्ट रखते हैं, तो आपकी जो पेट है, फैट है, वो कैसे लगता है, स्लिम सा, या कुछ ऐसा लगता है आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो आपको खाने में क्या टाइम बनाना है। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उसके बाद में आपको 3-4 घंटे के बाद आपको गुनगुना 1 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। उसके बाद आपको दोपहर, लेकिन टाइम के हिसाब से आपको खाना है। आपने सुबह पेट भर के खाया है तो आपको शाम दोपहर को जो है थोड़ा अवॉइड है ना, हल्का खाना है। आपको ये नहीं करनी छोड़ देना, हल्का खाना है। वैसे आपको डिनर करना है। डिनर तो आपको लाइटली, अगर हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड नहीं करना है तो आपको लाइट खाना है। खाना किस समय खाना, आपको 6 बजे, सोने से 4 घंटे पहले आपको खाना है। वो 4 घंटे आपको पहले खाएंगे, वो फैट आपको कहीं नहीं जमने देगा। वही बात करते हैं चीनी। अक्सर क्या होता है, सब लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, मीठा। हर किसी को शुगर है, डायबिटीज कर लेंगे, डायबिटीज हो गई तो वो बिना चीनी के खा रहे, बिना शक्कर के खा रहे। लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो अक्सर शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं। शुगर और नमक को अवॉइड करना चाहिए, हल्के से खाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा मिलाकर नहीं खाना है। अक्सर सलाद खाते हैं उस पर भी आप नमक डाल लेते हैं। अक्सर आप चाय पीते हो उसमें भी बहुत ज्यादा शक्कर डालकर आप चाय पीते। आपको लाइटली लेना है। अगर 1 कप चाय में आपको आधा चम्मच शुगर का सेवन करना चाहिए। जितना आप शुगर का सेवन कम करेंगे उतना ही आपके जीवन में जो ना फैट कम हो जाएगा, आप फैट नहीं बढ़ेगा। वैसे ही फल की मात्रा जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। फल और पानी की मात्रा आपको ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपको सुबह दोपहर को 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाइए, पानी ज्यादा लीजिए। सर्दियों के दिन है तो भी आपको 1 से 2 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। गर्मियों के दिनों में
1 से 3 लीटर पानी आपको अवश्य पीना चाहिए। कोई बोतल बना लीजिए, बोतल के नाप के, ये गिलास नाप का आपको 2 लीटर पानी पीना ही है। आपको फिर ज्यादा देखिए खाने की इच्छा नहीं होगी, जितना आप पानी पियेंगे उससे क्या होगा कि आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। अक्सर होता है ये टम्मी, पैर, फिंगर, हर जगह लड़कियों का अक्सर बड़ा होता है, या किसी जेंट्स के भी उनका पेट बाहर निकल आता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फलों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, चबाकर खाने चाहिए, नमक का सेवन बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ आता है तला हुआ। आजकल क्या होता है, ड्राई फूड तो कोई छूता ही नहीं है, लेकिन इतना तला हुआ, इतना स्पाइसी, बर्गर, पिज्जा, देखिए जो मैदा होती है ना, वो हमारे पेट में 8 से 12 घंटे तक कभी भी निकलती। कुछ लोग मोमोज खाते हैं, चाउमीन, मैगी, पास्ता, ये सारी चीज जो खाते हैं ना, ये हमारे पेट में डाइजेशन नहीं होती, ये गलती ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपको फैट बढ़ाती हैं। और अक्सर हम कंटिन्यू रोज इन्हीं को खाते हैं, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, माइक्रोनी, पास्ता, मैगी, जल्दी से आए ऑफिस से, हमने फटाफट बनाई मैगी और खा ली। देखिए इससे क्या है कि आप मैगी ना खा करके ना फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए, उससे आपका बेली फैट भी नहीं बढ़ेगा, आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहेगी। यही बात करते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आप भिगो कर रख लीजिए। जैसे चने होते हैं खिले हुए, मूंग दाल होती है, लोबी होता है, बाजरा होता है, इनको आपको शाम को भिगो कर रख देना चाहिए, सुबह आपको नाश्ते में इनको बना लेना चाहिए। आजकल यूट्यूब पर भी देखोगे बहुत सारी रेसिपी है, और आप देखोगे ना कि उन्हें किस प्रकार बनाना। अगर आप चाहते हो आपको नहीं बनाना आता तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि किस प्रकार से आप हल्का और लाइट खाना बना सकते हैं, कितना ब्रेकफास्ट में आप उन चीजों को किस तरीके से खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाने का तरीका है, बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी, बिना कुछ करे 5 मिनट का काम है, शाम को भिगो के रखना, सुबह उसको एक जगह मिलाना, फ्राई करना और खा लेना। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। और कहते हैं ना कि हम लोग जब भी बहुत ज्यादा योगा या कपालभाति, हमने तो इन चीजों को अवॉइड कर रखा, अपनी लाइफ में हमारे पास समय ही नहीं है कि हम इन चीजों को करें। तो देखिए बहुत जरूरी है, सुबह के 10 मिनट आपको योगा अवश्य करना चाहिए, कपालभाति, इलोम विलोम, या आपको ये चीजें तो आपको बहुत जरूरी करनी चाहिए। अगर आप कर लेते हैं ना ये चीज, या मॉर्निंग वॉक आपको अवश्य करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग बाग खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत टहलते, देखिए तुरंत नहीं टहलना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं तुरंत टहलने जा रही हूँ या तुरंत हमें टहलना चाहिए, उससे क्या होता है हमारे सारा सिस्टम में ना कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग खाते हैं उसके बाद हमारा वो फिट नहीं होता है, हम चलते हैं जल्दी जल्दी, तेज जाते हैं। एक तो हमें स्लो मोशन में चलना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पेट में जो भी हिलता है वो दर्द करता है, पेन हो जाता है, अक्सर कई लोगों की तकलीफ और परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में आपको स्लो चलना है, लेकिन खाने के 2 से 4 घंटे बाद आपको वॉक करनी चाहिए। सबसे पहले आपको खाना खाने के बाद भद्रासन पर बैठ जाना चाहिए। अगर आप बैठते हैं भद्रासन पर तो आपका जो खाना है बहुत आराम से गल जाएगा, आपको बिल्कुल भी ना तो गैस बनेगा। कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है आजकल कि मुझे गैस बनता है, मैं कुछ भी खाती हूँ, तो गैस से तो आपको ऐसा छुटकारा मिल जाएगा जब आप भद्रासन पे, आप शाम को लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सॉरी, ये बीच में लंच करते हैं, तो आपको लंच करने के, डिनर करने के बाद ना आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट भद्रासन में बैठ जाना चाहिए। अगर आप भद्रासन में बैठते हैं तो आप 100% आपका कहीं से भी ना वैली फैट बढ़ेगा, ना आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, आपको ना गैस बनेगा, ये गारंटी 100% मेरी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप 1 महीना कर लेते हैं ये चीज, 1 महीना, तो आपको गैस बनना बंद हो जाएगा। और फिर प्लीज देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ये काम आया। मैंने भी करके देखा, मेरा फैट भी बहुत ज्यादा था, मैंने इसी तरह मैंने डाइट नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन आप करके देखिए 100% आपका वेट लॉस हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम आपको 100% हो जाएगी। अगर आप यही चाहते हैं कि आपको, कुछ लोग गैस के कैप्सूल खाते हैं, कुछ लोग जो चूरन खाते हैं, बहुत सारी चीजें लगी होती है, लेकिन फिर भी नहीं होता कि हम तला हुआ खाना, बस थोड़ा क्या है आपको चखने अनुसार खाना है। अगर आपको तला हुआ खाना है, समोसा खाना है, बर्गर, देखिए थोड़ा लिक्विड, उसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपको कम कर लेनी है। जैसे कि आपने इस मंथ खाया, आपको 2 मंथ नहीं खाना या 1 मंथ नहीं खाना, 30 दिन आपने अवॉइड कर दिया कि मुझे नहीं खाना है, तो ऐसे ही ये आप सोच सकते हैं ना सप्ताह में कि आपको खाने का मन है, लेकिन आप बीच में विचार बना लीजिए कि मुझे एक दिन जो है ना थोड़ा लाइटली खाना है, आज मेरा जैसा फास्ट है ये समझो, तो उस तरह से ना आपको शरीर में जो है कमजोरी भी नहीं आएगी, वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी, आपका शरीर एकदम फिट और फाइन रहेगा। लेकिन आपको 10 मिनट आपको योगा के अवश्य निकालने चाहिए सुबह। इलोम विलोम कपालभाति, तीनों चीज, ना तो आपको बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना थायराइड होगा, ना हार्ट अटैक, ये चारों चीजों की गारंटी है। अगर आप 10 से 5 मिनट ये योगा कर ले, देखिए स्टार्टिंग है 10 मिनट कर लीजिए, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगी, क्योंकि 10 मिनट का समय निकालना ही बहुत जरूरी है, और जो पहली बार करते हैं उनके लिए 10 मिनट करना बहुत जरूरी। वैसे धीरे धीरे आप सब चैनल पर बने रहिए, ऐसी मेरी वीडियो देखते रहिए, हर रोज थोड़ा सा मैं अक्सर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन आज कुछ लोगों के मुझे कमेंट भी थे, और जो मेरी एक फ्रेंड है उससे मेरी आज चर्चा हुई इसी बारे में, तो वो मुझसे बोलने लगी, यार मेरा तो बहुत बेली फैट बढ़ गया, मैं क्या करूं,
डिलीवरी के बाद दूध देखना बहुत ज्यादा है। तो मेरे माइंड में है कि अक्सर लड़कियों को या महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका बेली फैट बढ़ जाता है, या वो जींस नहीं पहन पाती, या अपने फिट कपड़े नहीं पहन पाती, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज उन्हीं के लिए टॉपिक है, ये चीज आप लिमिटेड यूज करिए, फिर देखिए बिना डाइटिंग के, बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस हो जाएगा। और प्लीज मुझे कमेंट अवश्य करिए अगर मेरे इन टिप्स से आपको वेट लॉस होता है। तो देखिए समय 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं, 1 से 3 महीने का समय है। इस कोर्स अगर आप कहीं भी करने जाते हैं तो भी आप ये रेमेडी खाइए, ये करिए, ये जो भी आप करेंगे 1 से 3 महीने का समय जो है, ये समय है, उसमें आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं 32 से 28 कमर तो 100% हो जाएगी, और आप चाहते हैं 40 से 30 की कमर तो भी जितना आप चाहते हैं उतना हो जाएगा। लेकिन जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं सिर्फ इनको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं कुछ अलग कुछ नया, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।